जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं तथा उनकी आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन आपके, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनेमल। जो मानव का दांत होता है इस प्रकार यहाँ पर जो तत्व इस तत्व से निर्मित होता है, जो बाहरी आवरण होता है वही इनेमल का बना हुआ होता है। ये मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव शरीर में जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या टोटल 22 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक सामान्य मानव का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72 बार। एक सामान्य मानव का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 से 18 बार। अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो वो 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक सामान्य मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? डबल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1350 से 1400 ग्राम एक सामान्य मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की रचना से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो होता है मानव शरीर में सबसे पहले कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बना देती है, उत्तक मिलकर अंग बना देते हैं, अंग मिलकर आपके अंग प्रणाली बनाते हैं, अंग प्रणाली से जीव का निर्माण होता है। तो ये मानव शरीर के बनने की कहानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके, जन्म के समय मानव के शरीर में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी, इस हड्डी से ही फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फीमर हड्डी होती है आपकी जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जबड़े की हड्डी। जो मानव का जबड़ा होता है इसकी हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाशय। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण। वृषण से टेस्टिस भी बोला जाता है, इसके द्वारा आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका दूसरा नाम आपके थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, या जिसका दूसरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन वाले क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एड्रिनल हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं, इसके द्वारा आपके एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक सामान्य मानव में रक्त कितना लीटर होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। एक सामान्य मानव के स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केलोलॉजी। केलोलॉजी मानव के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? मतलब एक बार रक्त पूरे शरीर में घूमकर वापस हृदय में पहुंच जाएगा तो उसमें टोटल कितना समय लगता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सेकंड। एक बार पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण में आपकी 23 सेकंड लग जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव शरीर में जल लगभग 65% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%। जो मानव शरीर का टोटल भार होता है उसमें रक्त की मात्रा आपके 7% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे छोटी व्यास वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकाएं या कैपिलरीज। ये सबसे छोटी व्यास वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 फीट जो मानव की पाचन नली होती है लगभग आपकी 32 फीट की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मुख में मंड जिसका दूसरा नाम है स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन। टाइलिन जो कि मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये भी पूछा जाता है टाइलिन कहाँ पाया जाता है, तो मानव की लार में एग्जाम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोर्निया। कोर्निया जो आँख का हिस्सा है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा यकृत, लीवर, पित्ताशय, आंत ये सभी आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेनिन। रेनिन दुग्ध प्रोटीन जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है उसे पचाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेज। एमाइलेज पाचन जब शुरू होता है उसमें पहला एंजाइम आपके खाने में एमाइलेज ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया ऑप्शन सी टाइलिन। टाइलिन मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए मानव शरीर में एंजाइम्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मानव के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। जब मनुष्य के मुंह में खाना प्रवेश करता है वहीं से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत। छोटी आंत में जो आपका भोजन होता है उसका सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4 जो मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्क यानी किडनी में आपकी मानव जो रक्त होता है इसका शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टांग। टांग में पाई जाने वाली जो हड्डी है उसका नाम टीबिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धावस्था में मानव की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर पड़ जाती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसके कारण बुढ़ापे में उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट अस्थि में पाया जाने वाला लवण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडन। टेंडन होता है जो आपको अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ कर रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मतलब कितने दांत आपके 2 बार उगते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 दांत जो मानव के शरीर में होते हैं वो होते हैं जो एक जीवन काल में आपके 2 बार उगते हैं। और मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो मानव शरीर का सर्वाधिक पाचन होता है वो आपके छोटी आंत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मानव में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव में पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें कन्फ्यूज मत होता नहीं, आपके पकाश से आमाशय छोटी आंत में प्रारंभ होता है। ये मुख से ही आपके पाचन प्रारंभ हो जाता है। और मुख में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। जो प्रोटीन होता है ये आपके एमिनो अम्लों में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीवर। लीवर आपको ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। लीवर द्वारा पित्त आपके पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, पित्त का कार्य क्या है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण करना ही पित्त का प्रमुख कार्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर। लीवर को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया जाए, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो लीवर यानी यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। ये तो सही करवा दिया, आपको क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये ऊपर वाला शायद आपको मैंने नहीं बताया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मानव में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 जोड़ी, यानी टोटल 24 पसलियाँ पाई जाती है। जोड़ों में पूछे जाए तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। एग्जाम में आपकी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यही होता है, संख्या पूछा जाता है या जोड़ी पूछी जाती है, वो आप देख लेना ऑप्शन टिक करने से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 739 मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष के क्रोमोसोम पर ही जो बच्चा होता है उसका लिंग क्या होगा, वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है जबकि महिला में XX क्रोमोसोम ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, मानव हृदय में कितने कोष्ठ, जिसे चैम्बर भी बोलते हैं, होते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव शरीर में टोटल जो मानव हृदय होता है उसमें चार आपके कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कितनी गुणसूत्रों की आपके मानव शरीर में? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। मानव शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं ये पूछ ले तो आपके टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटल 20 मानव शरीर में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र यानी यूरिन का निर्माण होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 से 2 लीटर मानव शरीर में प्रतिदिन आपके मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, मानव मूत्र का औसत पीएच कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव मूत्र का जो औसत पूछा है, औसत पीएच तो आपके 6 होता है। वैसे मूत्र का पीएच व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति डिपेंड करता है, 4 से 8 तक मानव जो मूत्र है इसका पीएच हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मानव मूत्र में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है उसके कारण मानव मूत्र में दुर्गंध होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? अब आपको फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, सेल्सियस में पूछ सकता है, केल्विन में पूछ सकता है, तो आपको तीनों में बता देता हूँ। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। ये अलग अलग मापकों में आपके मानव शरीर का सामान्य तापमान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी दिल की धड़कन को कंट्रोल करना भी पेस मेकर का ही कार्य होता है और उसको प्रारंभ करना भी पेस मेकर का ही कार्य है। दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब आप सोते हो तो आपका रक्तदाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय। हृदय की क्रिया के कारण ही आपके लव डव ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर का यूज आपके रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, मतलब एक बार धड़का और दोबारा धड़कने में जो टाइम का गैप आ रहा है वो गैप कितना आता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड लगता है मानव शरीर के दो धड़कनों के बीच में समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर का सामान्य स्पंदन या पल्स रेट क्या है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70 से 80 बीट प्रति सेकंड आपके मानव शरीर का सामान्य पल्स रेट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एओर्टा। एओर्टा आपके मानव शरीर की सबसे विशालतम ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, रक्त में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायलिसिस। डायलिसिस आपके मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं द्वारा जो आपके रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन ले जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपेरिन। मानव शरीर में हिपेरिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण जब शरीर के अंदर रक्त बहता है तो तब रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी एंटीबॉडी आपके जो शरीर की रक्षा करती है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मानव शरीर की सैनिक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कारण आपके एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ही मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का कार्य है, इसीलिए ये एक सैनिक के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, मानव के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके श्वेत रक्त कणिकाओं की सबसे अधिक पाई जाने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैंडस्टीनर और वियनर ने आरएच फैक्टर का पता लगाया था जो कि मानव रक्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए सर्वग्राही रक्त समूह है, इसे सर्वग्राही रक्त समूह भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 याद रखना, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का जमने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस कहा जाता है। ये किसका कारण है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिता का आरएच प्लस माता का आरएच माइनस होना। इस कारण ही अगर पिता का जो ब्लड है उसमें आरएच प्लस फैक्टर पाया जा रहा है और माता के रक्त में आरएच माइनस है तो उसका जो गर्भाशय में बच्चा होगा वो गर्भाशय में मर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस महिला की जोड़ी विवाह के लिए कभी भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनके जो बच्चा होगा वो मर जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेब्रम अलग अंतर ध्यान रखना, सेरेब्रम मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि सेरेबेलम आपके मानव जो शरीर होता है उसका संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, इसके कारण ही आपको भूख लगती है और प्यास लगती है, तो प्यास बुझने का एहसास भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है।
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरेब्रम। सेरेब्रम में मानव मस्तिष्क की बुद्धि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, मानव द्वारा श्वसन के दौरान बाहर निकली हुई वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16%। जो हम श्वास के बाद CO2 छोड़ते हैं उसमें आपके 16% ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन से ऊर्जा परिवर्तित होती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना % होती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4% CO2 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, लाल रक्त कण जिसे RBC बोला जाता है इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 से 20 दिन। 13 से 20 दिन आपके WBC का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, श्वेत रक्त कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके WBC RBC का जीवन काल पूछ लेगा या जो बता देगा 120 दिन किसका जीवन काल होता है और इस तरह के ऑप्शन दे देगा। आपको हिंदी में तो याद रहेगा लेकिन इंग्लिश में याद नहीं रहता, तो वो याद रखना। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो WBC होती है इसे ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, लाल रक्त कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका का दूसरा नाम आपके एरिथ्रोसाइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? डबल स्टार लगा लेना। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप O आपके सर्वदाता रक्त समूह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप AB आपके सर्वग्राही रक्त समूह है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, RBC का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लेना। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक कहा जाता है। तो साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि मैं आपको वहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करा सकूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।